नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। एमएसपी पर गेहूं मंडी में बिक रहे हैं नहीं, इसका टेस्ट करने के लिए हम बुलंदशहर के सिरियाल गांव में आए हैं और यहां पर हमें एक किसान मिले जिनका नाम है सोनू। सोनू अपनी गेहूं की पैदावार बेचने मंडी आए हैं, लेकिन इनका कहना है कि जहांगीरपुरी में कोई सरकारी मंडी है ही नहीं, यहाँ पे किसी भी सरकारी केंद्र पे खरीद नहीं हो रही है। जिसके बाद ये अपना गेहूँ लेके एक आड़ती के पास पहुँचे हैं और एमएसपी पे गेहूं बिका है या किस कीमत पे बिका है, ये सारी डिटेल हम खुद सोनू जी से समझेंगे। सोनू जी, सबसे पहले स्वागत है किसान तक पर। धन्यवाद मैम। कितना गेहूं हुआ है आपका? लगभग 250 कुंटल से हुआ है। अच्छा, तो कहाँ बेचा आपने 250 कुंटल? प्राइवेट कांटे पे बेचा है, सब प्राइवेट बनिया को बेचा है। अच्छा, तो सरकारी मंडी क्यों नहीं गए? सरकारी मंडी है ही ना यहाँ पे, कहीं भी ना। बुलंदशहर और जहांगीराबाद है और कोई सरकारी मंडी है ही ना यहाँ पे। सबसे पहले तो ये पूछूंगी, आज आपका गेहूं कितने रुपए प्रति क्विंटल बिका है? 2250 बेचा है जी यहाँ पे। तो ये तो एमएसपी से कम है। हाँ, एमएसपी 25 रुपये कम है। 25, हाँ 2275 चल रहा है, सिर्फ 25 रुपए आपको कम पड़ा है। तो आप सरकारी मंडी क्यों नहीं गए? सरकारी मंडी काफ़ी दूर है, बुलंदशहर और जहांगीराबाद है, कोई कांटा है ही नहीं नज़दीक और 72 घंटा के अंदर पेमेंट है उसमें। और लगभग 1 महीना पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा है। उस पर भी ज़मीन देखनी पड़ती है, हम पे ज़मीन कम है, हमने पट्टे की ज़मीन ले रखी है, तो उसकी वजह से हमारा गेहूँ आज के पर नहीं लिया जाता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक तो आपके पास ज़मीन पट्टे की वजह से ज़्यादा है, तो उतनी खरीद वहाँ नहीं होगी, ये एक वजह है। और दूसरी वजह आप बता रहे हैं दूर बहुत है। और भी दूरी के अलावा भी क्या कोई दिक्कत आती है सरकारी मंडी में बेचने में? क्योंकि आपने लगभग 250 कुंटल अपना गेहूँ 25 रुपये कम एमएसपी पे बेच दिया। कई सारे किसान ऐसे भी हैं जो 25 नहीं 50, 100, 200 रुपये प्रति क्विंटल कम कीमत पे बेच रहे हैं। तो वजह खास परेशानी क्या रहती है, क्यों आप सरकारी मंडी नहीं जाते एमएसपी पे गेहूँ बेचने? एमएसपी पे क्या फायदा है बेचने में? 2250 यहाँ 25 रुपए के पीछे बुलंदशहर और जहांगीराबाद क्यों भागे डोले? इतना तो उससे ज्यादा भाड़ा लग जाएगा। इतना तो हमारा भाड़ा लग जाता है। अच्छा, हाँ जी, वो जाने में क्या फायदा फिर? क्या सब यहीं बेच देते अपनी नज़दीक में ही। लेकिन अगर कल को यहाँ आपको 2250 रेट ना मिलके 2000 मिल रहा होता तो भी आप यहीं बेचते या मंडी जाते? यहीं बेचते हैं, हम वहाँ नहीं जाते, इतनी दूर नहीं जाते। टाइम की कहाँ है किसान पे, इतना टाइम कहाँ है? काफ़ी काम चल रहा हो किसान को। काम चल रहा है, काफ़ी बुस नहीं बने, काफ़ी दूर है, टाइम इतना टाइम नहीं है जो बुलंदशहर वहाँ जहांगीराबाद तक पहुँचे हम। भाड़ा बहुत लगता है, यहाँ से यहाँ जाता है 1500 रुपये में, वहाँ चले जाएगा 400 रुपये में। कौन जाएगा वहाँ पे? भाड़ा कीमत वही पड़ेगी हमें। तो कुछ उस तरह की आपकी डिमांड नहीं है कि सरकारी मंडी हर एरिया में होनी चाहिए, मंडी व्यवस्था सही हो? हाँ, डिमांड तो कौन पूछ रहे हैं कि या कोई ना पूछे? हमारे किसान तो कांटे खुलवा दो। हाँ हाँ, आते आज से पहले सरकारी कांटे खुलवानी चाहिए। हाँ, जब देते किसान। कब से यहाँ सरकारी कांटा नहीं खुला? यहाँ नहीं खुला साहब, अब यह सीजन में तो खुला ही नहीं सरकारी कांटा। 3 साल खुला ही नहीं कांटे यहाँ पे। तो आपने इस चीज़ के बारे में शिकायत नहीं की कि जहांगीरपुरी में करीब 18 गांव बताया आपने इस एरिया में? 23 गाँव है जहांगीरपुर से अटैच। अच्छा, और उन 30 गाँव के बीच में कोई भी एक सरकारी मंडी है, सरकारी क्रय केंद्र नहीं है, इसके बारे में आपने कभी शिकायत की, इस चीज़ की डिमांड करी थी? हमने तो कई बार करी है, 1-2 बार कांटा लगाओ, फिर यहाँ पे लगो ही ना है। कभी वहाँ लगा दें, कभी वहाँ लगा दें, कई जगह लगाई। एक बार नेकपुर में लगा दियो, जय में लगा दियो, पर वहाँ पे भी अपने गाँव में खरीद हो, दूसरे गाँव की ट्रॉली लाइन में लग जाए, 4-4 दिन में नंबर आवे। अपने आदमियों को तोलते वहाँ पे जाके ले जाए, सरकारी गोदाम पे ले जाए तो अपने पे पहले करें हैं। दूसरा हमें दूसरे काम से हमें एक रात 2 दिन 4 दिन रहना पड़े, जब जाए नंबर आवे हमारो। और फिर उसमें चोरी और हो गई, चुनाव में हो गई उनने। ये तो मैंने सुना है काफ़ी कि मंडी में, सरकारी मंडी में अव्यवस्था बहुत रहती है। कई बार जाते हैं, आप क्या देते हैं, बारदाना खत्म हो गया, कई बार बोलते हैं गाय बाजार, और भी बहुत दिक्कतें, बारदाना खत्म हो गया। क्या क्या समस्या आती हैं सरकारी मंडी में? मुझे क्या क्या समस्याएं दिक्कतें आती हैं सरकारी मंडी में, सारी मुझे बताइए। समस्या ये आती है सर कि ना तो टाइम पर मतलब तोड़ पाते हैं और टाइम लग जाता है, तो गाय बाजार फिर चोरी गेहूँ चोरी बहुत हुआ है। किसान इतनी कहाँ हो जो इतना रुक रहे भाई? किसान इतनी रुक कहाँ है? समय ना आए तो काम को टाइम चल रहा है, तो इसलिए हम जहांगीरपुर ले आते हैं, यहाँ यहीं बेच देते हैं। चाहे कितने भी कम में बिके, आसपास ही बिके। कोई जो 2000 बेचो तो बेचेंगे यहाँ लाके। तो इस मामले में आपको नहीं लगता कि व्यापारियों की अपनी मनमर्जी है? परेशानी बताओ क्या करें फिर? मजबूरी है भाई, किसानों को मजबूरी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब हम क्या कहें, सरकारी कांटा लगे नहीं सर, और प्राइवेट पे देने पड़ते हैं गेहूँ। कोई 2100 चले जाओ, चाहे कोई 2000 काट लो, किसान तो लुट रहे हो सब जगह। किसान कोई सुनवाई ना है, किसान कोई सुनवाई ना है जी, बिल्कुल।
तो फिर एमएसपी का फायदा ही क्या हुआ जब आपको बेचना अपने आसपास ही जो व्यापारी खरीद रहे हैं, आड़ती खरीद रहे हैं उसी में, तो एमएसपी का क्या फायदा फिर? एक बात था, 2300 का रेट है, हमें 2250 यहाँ नगद मिल रही है, हम क्यों जाए सरकारी कांटे पे? 25 रुपये के पीछे कहाँ भागे डोले? 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर क्यों भागे डोले? हम ये बताओ, हमें 25 रुपये के पीछे बुलंदशहर जहांगीराबाद क्यों जामे? लेकिन कल को अगर यहाँ व्यापारियों ने मान लो 2000 पे लेना शुरू कर दिया, फिर क्या करेंगे आप? फिर सरकारी कांटे पे डालना मजबूरी बन जाए, क्या करेंगे? जब हमें बढ़िया रेट मिल रहा हो व्यापारी से, तो उन्हें देने में हमारा वो है फायदा है। अब 25 रुपये के पीछे हम बुलंदशहर और जहांगीराबाद क्यों जामे? यहाँ आसपास हमारा किराया लग जावे। यहाँ आसपास एमएसपी से ऊपर भी कहीं बिक रहा है, कई मंडियों में ऐसा है 2200-2400 रेट भी जा रहा है। दिल्ली और गाजियाबाद में एमएसपी से ऊपर बिक रहा है। तो सोचा नहीं कि वहाँ लेके जाया जाए अपना गेहूँ? वहाँ पे कौन खरीद रहा हो किसान? पैसे बनियन की सरकार है, बनियन दे रही है उन्हें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।